हेलो। आज हम कान ऑफ मैप के बारे में ये एक बहुत बेसिक हमारे पास एक अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हम के मैप के बारे में बात करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने इसके बेसिक्स के मैप होता क्या है पे बात की है और टू वेरिएबल के मैप से हमने आपको समझाया है कि के मैप को बनाते कैसे हैं। आज हम इसके थ्री वेरिएबल और फोर वेरिएबल पे बात करेंगे। अच्छा, हमने ये भी डिस्कस किया था कि मैप के अपने कुछ रूल्स होते हैं, तो हम इसके थ्री वेरिएबल के मैप के रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम एक रूल हमारा ये था कि के मैप में कितने एलिमेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो के मैप के अंदर 2 पावर n सेल्स जो हैं वो बनते हैं। तो 2 पावर n यहाँ पे थ्री वेरिएबल के साथ हम काम कर रहे हैं, तो 2 पावर 3 8 सेल्स हमारे पास जो हैं वो यहाँ पे बिल्ट होंगे इस मैप के अंदर। और ए और बी जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हम रखेंगे और जो सी है उसको हम टॉप पे रखेंगे। तो इससे हमारे पास ये होता है कि आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कुछ लोग इसको ए को अलग रखते हैं और बी और सी को अलग रखते हैं। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है खैर हमारे ग्रुपिंग में, लेकिन इनमें हमारे पास एक्सप्रेशन सेम आता है। अच्छा जी, उसके बाद हम हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, वैल्यू ऑफ द गिवन सेल इन बाइनरी values A and B at left side in the same row combined with the value of C at the top in the same column। यानी कि हमारे पास जो तो हमारे पास हमने कहा था कि हमारे पास साइड में ए बी की वैल्यू देंगे, तो बेसिकली हम ए बी के प्रोडक्ट की वैल्यू देने वाले हैं और जो टॉप पे है उसमें हमने सी की वैल्यू देने वाले हैं। इस तरह से ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल बना है। आप इसी तरह जो है हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में ये होगा, ए एक साइड पे होगा, ए बी हम यहाँ पे रखेंगे और सी यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, तो अब हमने कहा था कि ए बी का प्रोडक्ट जो है हम एक साइड पे रखेंगे और सी जो है उसको टॉप पे रखेंगे। तो ए बी का प्रोडक्ट हमने किस तरह से लिया, 0 0 0 1 1 1 0। अब यहाँ पे एक बात आती है कि हमने जो है इसको इस तरह से क्यों नहीं लिया कि 0 0 जो है वो 0 है, 0 1 जो है वो 1 है, उसके बाद 1 1 तो 3 होता है और 1 0 2 होता है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ग्रे कोड के मुताबिक अगर हम देखें तो उसके मुताबिक 0 1 2 3 जो है वो इसी तरह होता है। हमारा जो के मैप है उसको जो हम वैल्यूज असाइन करते हैं, बेसिकली वो ग्रे कोड के मुताबिक असाइन करते हैं। और ग्रे कोड ये कहता है कि जो हमारे पास जब वैल्यू चेंज होती है, डिजिट्स एक डिजिट चेंज होगा एक वक्त में। अब 0 0 तो 0 है, 1 के लिए हमने सिर्फ इसको चेंज किया, 0 एज इट इज रहा तो हमारे पास 1 मिल गया। अब यहाँ पे अगर हमें टू बाइनरी वाला लेना होता तो उसमें 1 0 1 में चेंज होता और 1 0 में, यानी दो डिजिट चेंज हो जाते हैं, जो कि ग्रे कोड के मुताबिक अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 को एज इट इज रहने देते हैं और 0 को फ्लिप किया तो 1 1 आ गया हमारे पास। और ये 1 1 बेसिकली यहाँ पे 2 का काम कर रहा है। थर्ड हमारे पास जो है, जो सेल है, कॉलम रो है, उसको हमने 1 1 नाम दिया है और फोर्थ में 1 0 नाम दिया है। और यहाँ पे जो है हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 और 1 है, इसके लिटरल्स। और इसकी वैल्यूज हमारे पास अंदर कैसे आती हैं, तो क्योंकि 0 0 0 और 0 से कंबाइन होगा तो हम ये कंसीडर करते हैं ए बी सी जो है वो नॉर्मल है और ए बी सी बार्स जो है वो उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो यहाँ पे तीनों जो है जीरोस हैं, तो ए बार बी बार सी बार। और यहाँ पे ए भी 0 0 है और सी का 1 है, तो ए बार बी बार और साथ में सी। ये 0 1 और सी का 0 है, तो एक बार है, 0 है बार, बी एज इट इज आएगा बी, और सी 0 है तो सी का बार। उसके बाद अब 0 1 into 1, तो 0 ए का बार, बी एज इट इज, और सी 1 है तो सी एज इट इज आएगा। यहाँ पे ए बी सी बार, यानी ए बी 1 1 और सी 0 था तो यहाँ पे सी का बार आएगा। यहाँ पे सी भी 1 है तो ए बी सी जाएगा। यहाँ पे 1 0 1 है, 1 0 0 है ये वाला, ये 1 0 0 है तो आपके पास ए बी बार सी बार। और ये ए 1 0 1 है तो ए बी बार और सी। अब अगर आपके पास कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हो जिसमें आपके पास गिवन हो ए बी सी के साथ जो है एक्सप्रेशन,
तो आप उसको इस तरह से फिल करेंगे। और अगर आपको वैल्यूज गिवन हो जो है फंक्शन की फॉर्म में, तो आप उसको भी, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से फिल करें। तो के मैप बनाने का 3 वेरिएबल में सबसे पहला रूल स्टेप 1 तो ये है कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपने 2 पावर 3 8 सेल्स बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ए को यहाँ ऐसे लिखा है, वर्टिकल में लिखा है, बी सी को जो है हमने इस तरह से लिखा है, तो हम दोनों तरह से बना सकते हैं। बस आपने एक तरफ जो है उसको, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ हमें पता है बुलियन में जो है वो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों जो है वो वर्क करती हैं, तो ये वही लॉस के मुताबिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सबसे पहले तो ये देख लेना है कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो तो हमें पता है 2 पावर 3 8 है। उसके बाद हमने सेल्स बना लेने हैं, और जहां जहां हमारे पास एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा वहां वहां 1 लिखना है, 0 1। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 0 0 0, अब ये रेड में जो वैल्यूज लिखनी है वो है जो ग्रे कोड की हैं, ठीक है। 0 0 0 0 कहते हैं हम उसको, 0 0 0 1 इसको हम 1 कहा करते हैं, 0 1 1 ये 3 होता है, 0 1 0 2 होता है, 1 0 0 ये 4 कहलाता है, 1 0 1 5 होता है, लेकिन 1 1 1 7 होता है, 6 नहीं होता है, और 1 1 0 ये 6 है, ठीक है। अब ये तो हमने यहाँ पे इसके मुताबिक बाइनरी वैल्यूज लिखनी, ये उन वैल्यूज के मुताबिक जो कि ए बी सी के जो है हमने ली हैं। अब हम देखते हैं हमारा फंक्शन क्या है। अब इस बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पे फिल करते हैं। ए बी सी जो है वेरिएबल है, फंक्शन का नाम जी है, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो है 0 3 5 7। ये 0 था, हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, हमने वहां वहां 1 डाल देना जहां जहां हमारी वेरिएबल की वैल्यूज है। एक है 3, हमने 3 पे 1 डाल दिया, फिर है 5, हमने 5 पे 1 डाल दिया, फिर है 7, हमने 7 पे 1 डाल दिया। ये काम हो गया। अब हमने बनाने हैं ग्रुप्स, तो हम थर्ड स्टेप क्या है, अब हम ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप के लिए हमने देखा ये 1 अकेला है, 2 पावर 0 जो है वो 1 है, इसका और कोई साथी नहीं है, तो ये अकेला है। और ये वाले जो दो वंस हैं, ये जो वर्टिकल में आ रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाएंगे। और जो हॉरिजॉन्टल में दो वंस हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाएंगे। ये तीन जो है वो इकट्ठे ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि ये 2 पावर के रूल के मुताबिक नहीं है। और ये वाला जो है ये दोनों में जा रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है। ओके, अब ये हमारे पास जो है पिछली स्लाइड में, ये हमारे पास जो है ग्रुप में टेबल बना था और उसकी हमने ग्रुपिंग की थी। अब इस ग्रुपिंग के मुताबिक हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन क्या बनता है। अब हम देखते हैं इसमें ए जो है वो, इस ग्रुप को नाम लेते हैं सबसे पहले। इसमें ए 0 है, हमने 0 लिखा। बी सी 1 1 है, बी 1 है, सी 1 है। दूसरा इसका एलिमेंट है ये, तो ए 1 है, और बी और सी 1 1 है, तो ये 1 1 आ गए। अब ए 0 1 है, तो ये अपने आप को कैंसिल कर देगा। इसमें नंबर भी है और कॉम्प्लीमेंट भी है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर हम देखते हैं इस ग्रुप को, इसमें ए 1 है, बी 0 है, सी 1 है। 1 0 1 हमने लिख दिया। फिर इस एलिमेंट का नाम ए 1 है, बी सी 1 1 है, तो हमने लिख दिया कि ए 1 है और बी सी 1 1 है। अब यहाँ पे बी जो है 0 कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। हमने इसको कैंसिल कर दिया। हमारे पास पीछे क्या बचा, एक तो 1 1 बी का बचा, एक सी का 1 1 बचा, तो ये बी सी है, ये आपस में ऐड है।
और हमने कहा था एक्सप्रेशंस आपस में और होती हैं। अब ये ए है और ये सी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, ए सी प्लस बी सी। तो बी सी प्लस ए सी, जो जैसे भी आप इसको कह दें वैसे ये हमारे पास जो है वो वैल्यू बन गई है। अब हम देखते हैं चार वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। तो चार वेरिएबल्स बेसिकली जो है 2 पावर 4 के मुताबिक 16 सेल्स से बनती हैं। इसमें ए बी को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और सी और डी को जो है हम टॉप पे लिखते हैं। पहले हमने एक चीज को लिखा था, आप एक चीज को लेफ्ट साइड पे लिख देते थे और जो कॉम्बिनेशन था प्रोडक्ट का दो टर्म्स का वो आप दूसरी साइड पे लिख देते थे। अब क्योंकि चार हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट को एक साइड पे लिखोगे और दूसरे को दूसरी साइड पे लिखेंगे। उसके बाद आप ए बी के प्रोडक्ट की वैल्यूज को सी डी के साथ कंबाइन करके जो वैल्यू निकलती है आप एक एक सेल को वो वैल्यू असाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेप है कि आप के मैप को ड्रॉ करते हैं। हम ड्रॉ करने के लिए हमने ए बी एक साइड पे लिया, सी डी दूसरी साइड पे लिया। तो ए बी क्या है, 00011110 ग्रे कोड के मुताबिक, वैसे ही हमने सी डी को ले लिया। अब हमने यही चीज जो पहले हमने सिर्फ लेफ्ट में की थी टॉप में भी की है। तो ए बी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए 01 है ए कॉम्प्लीमेंट बी, 11 है ए बी और 10 है ए बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही सी डी की वैल्यूज जो है इसके मुताबिक गिवन है, यानी अगर आपको एक्सप्रेशन ए बी के फॉर्म में आता है तो भी आपको इसको फिल करने में आसानी रहे। अब अगर इसको हम इस तरह से देखें तो हमारे पास वैल्यू बनती है 0000, यानी सारी चीजें जीरो थी तो सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अब 0001, तीन चीजें ए बी सी जीरो था, डी जो है वो सिर्फ वन वैल्यू था, तो ए बी सी तीनों बार में है और डी सिर्फ विदाउट बार है। 0011, ए बी दोनों बार में होंगे, सी डी विदाउट बार होंगे, ए बार बी बार सी डी। अब 0010, ए बार बी बार सी डी बार, इसी तरह आपने पूरा टेबल फिल कर लिया। अब इस टेबल में जो हमारे पास बाइनरी के साथ आपस में कॉम्बिनेशन करने से क्या वैल्यूज आती हैं हम वो देखते हैं। अब 0000 हमारे पास डेसिमल वैल्यू 1 बनती है, 00011, 00113, 00102। अब देखिए के मैप में वो 0132 बनता है, फिर 01004 होता है, 00105 होता है, 01117 होता है, 01106 होता है, 01324576। उसके बाद ये वाला फिर मजीद फ्लिप हो जाता है। 1100 12 को कहते हैं, 1101 13 को कहते हैं, 1111 15 होता है, 1110 14 होता है। तो 01324576 12 13 15 14, फिर 10 0 0 जो है हमारे पास 8 होता है, 1001 9 होता है, 1011 11 होता है और 1010 10 होता है, 12 13 15 14, देन 8 9 11 12। तो ये हमारी तरतीब है। ये हम ग्रे कोड से पहले हम बाई वाली साइड से चेक करते हैं, इनको असाइन करते हैं, फिर हम इनको आपस में कॉम्बिनेशन करके मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशंस जिस तरह से हमारे बनते हैं ऐसे डायगोनल्स में इनके कॉम्बिनेशंस बनाते जाते हैं और वैल्यूज असाइन करते जाते हैं। अब हम एक वैल्यू लेंगे और ए बी सी डी जो है लेट्स सी हम इसका के मैप बनाते हैं। अब इस एक्सप्रेशन के लिए हम जो है गिवन के मैप के अंदर जो जो यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स हैं उनको हम वन का वैल्यू असाइन करेंगे। अब फॉर एग्जांपल वन है हमारे पास गिवन इन द क्वेश्चन एक्स फॉर डोंट केयर। तो जहां जहां हमारे पास वैल्यू आएगी वहां पे हम वन लिखेंगे और जो एक्स है वो हम डोंट केयर के लिए यूज करेंगे। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से बना है कि हमारे पास एक वैल्यू आई 9 की, तो 9 हमारे पास था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आ गया। दूसरा था 10, तो 10 हमारे पास ये था, 8 9 और 10 यहाँ पे था। फिर है हमारे पास 2, तो 2 ये है, 2 ये है सॉरी, फिर हमारे पास है 1 1 ये है, फिर है 11 11 यहाँ पे आता था और 5 5 यहाँ पे आता था। यह सब हमने फिल कर लिए हैं। अब हम इसके ग्रुप्स बनाते हैं बाइनरी टेबल के मुताबिक।
तो जब हम इसके ग्रुप बनाते हैं तो हमारे पास ये देखिए, अब हम के मैप को, एक और चीज, हम के मैप को इस तरह से देखते हैं कि हम इसको एक पिक्टोरियल फॉर्मेट को 2 डायमेंशन नहीं देखते, हम इसको 3 डायमेंशन में देखते हैं। तो अगर ये बॉल होती तो ये और ये आपस में कनेक्टेड होते, तो ये भी हम एक ग्रुप कंसीडर करेंगे, और इन दोनों को ग्रुप कंसीडर करेंगे और इन दोनों को ग्रुप कंसीडर करेंगे। अब अगर हम इसकी वैल्यूज देखें तो इस ग्रुप के मुताबिक क्या था हमारे पास, ए बी सी डी हम सब ग्रुप्स में लिख देंगे, 3 ग्रुप्स बने हैं, हम सब में ABCD लिख देंगे, उसके बाद हम एक एक करके इनको चेक करते हैं। अब ये वाला जो एलिमेंट है ये 0001 बना, 0001। ये वाला एलिमेंट जो इसका दूसरा है वो 0101 बना, तो 0101। दूसरा जो ग्रुप है वो है 1001, तो 10010, और ये यहाँ से 01, तो 1001। इसका दूसरा एलिमेंट है 10, और यहाँ से 11, तो 1011। और ये तीसरा ग्रुप जो कि हमने ये कहा कि बॉल के फॉर्म में है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। अब देखो ये 00 है और ये 10 है, तो ये इसका पहला एलिमेंट है। उसके बाद 1010, ये 10 और ये 10 यहाँ से, तो 1010 ये इसका जो है दूसरा एलिमेंट है। अब इसके अंदर ये एक चीज है जो कैंसिल होगी, ये एक चीज है जो कैंसिल होगी, और ये एक एलिमेंट है जो कैंसिल होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं ABCD हमने इसी तरह से लिख लिया। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, A0 था दोनों, तो A कॉम्प्लीमेंट, C0 था, C कॉम्प्लीमेंट, D का 1 है तो 1 ACD। फिर हमने देखा हमारे पास दूसरे ग्रुप का वैल्यू क्या बन रहा है, हमारे पास दूसरे ग्रुप का वैल्यू बन रहा है 11A। 00 का हम लिखेंगे B कॉम्प्लीमेंट, और D भी 11 है तो D लिखेंगे। ग्रुप 3 में 00 है तो हम इसको B कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, C का वैल्यू 11 है तो C लिखेंगे, D का वैल्यू 00 है तो D कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब स्टेप 4 क्या है हमारे पास, हम इनको सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। हमने कहा था ये एक्सप्रेशंस जो हैं आपस में, ये आपस में प्रोडक्ट हैं यानी एंड टर्म्स हैं, और इनको हम आपस में और करेंगे, तो हमने इनको आपस में और कर लिया, तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट बुलियन एक्सप्रेशन आ गया। इट वॉज ऑल अबाउट दी के मैप 3 4 वेरिएबल। इसके अलावा ये हमने सम ऑफ प्रोडक्ट कर किया था, इसके बाद हम एक POS का भी करेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए जब हम के मैप बनाते हैं तो हम किस तरह से बनाते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, press like button and subscribe. If you are new to this channel, don't forget to subscribe. Thank you so much.